हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको ग्रुप में इसका पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? तो ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी गोलीय। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तल दर्पण। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका रीजन है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। तो इसलिए इसका उत्तल दर्पण इसका सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी सम उत्तल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल। याद रखेंगे, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, तो ये अवतल दर्पण होगा। और प्रतिबिंब अपनी वास्तविक आकृति से बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात फैल जाती है, तो इसके कारण इसका अवतल दर्पण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए है बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अवतल दर्पण। तो याद रखेंगे, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है, इसलिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ऑप्शन ए देखिएगा बैगनी, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें लाल होगा। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है और वहीं पर बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। तो याद रखेंगे, बैगनी रंग का न्यूनतम और जबकि लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन सी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ऑप्शन ए है कम होती है, ऑप्शन बी ज्यादा होती है, ऑप्शन सी एक समान होती है, ऑप्शन डी अनंत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक समान होती है। यहाँ पर याद रखेंगे, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, उसी तरह रेडियो तरंग की गति भी सेम इतनी ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गामा किरणें। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक है, इनकी वेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और ये 30 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर के आर पार निकल जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, अधिक होती है गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ऑप्शन ए है एक्स किरणों की, ऑप्शन बी है वाई किरणों की, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणों की, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणों की। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जैसे 7 और 8, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि यहाँ पर वेधन क्षमता यूज किया है और यहाँ पर पूछ रहा है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है।
और इसमें अवरक्त किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, अवरक्त किरणों का ऊष्मीय प्रभाव भी अधिक होता है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों का, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी है सूक्ष्म तरंगों का, ऑप्शन डी है रेडियो तरंगों का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। और टीवी कंट्रोल रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक होता है। इनका उपयोग टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ऑप्शन ए है नारंगी, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी भूरी ब्राउन, ऑप्शन डी काली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, काली। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देगी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी है सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी है सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखेंगे फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है और इसमें फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम फास्फेट, ऑप्शन डी है सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखेंगे फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी है पीला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैगनी। कांच में बैगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी वायु। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कांच। कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जब प्रकाश कांच से होकर गुजरता है तो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इस नंबर पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 7987901796 इस नंबर पर संपर्क करके, ये व्हाट्सअप लिंक है, तो आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच में आपको वहाँ PDF फाइल डेली उपलब्ध होगा और साथ ही साथ सेलेक्टेड क्वेश्चंस उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि टोटल एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।